अभी तोरी और हीर दोनों खेत में गए हैं। थोड़ी देर हीर दौड़ लेगी और तोरी भी थोड़ी देर। इसमें अगर उसको मिट्टी में आरोटना होगा तो आरोट लेगी, लोट लेगी। और इस तरफ से जो हमारा पड़ोस का खेत है, पड़ोसी का, उन्होंने यहाँ से पूरा क्लीन करवाया है। यहाँ पर थोड़े से झाड़ वगैरह हो गए थे तो उसको पूरा ऊपर तक क्लीन करवाया है। तोरी अभी देखना वहाँ पर बैठ जाएगी मिट्टी में थोड़ी देर में। ये बैठी वो पूरी अच्छे से मिट्टी ढूंढेगी कि कहाँ पर अच्छी सी वो सॉफ्ट मिट्टी है। हीर को इतना कुछ वो नहीं है, हीर तो अपना मूंगफली ढूंढ के खा रही है। हीर के ना पास में जाते हैं ना तो वो दौड़ के पूरा दूसरी तरफ चली जाती है, इसलिए मैं पास नहीं जाता उसके, यहीं पर खड़ा रहता हूँ। पता नहीं उसको क्या एलर्जी है, पकड़ने का वो होगा, डर होगा। जटायु कैसा नहीं था, जटायु कहीं पर भी सिर्फ एक ही आवाज़ देनी, जटायु, तो वो वहाँ से ऊपर से इधर आ जाता है। यार ये तो पता नहीं कैसी है। देखो तोरी को, हीर उसके पास ही ऐसे ही मंडराती रहेगी। मोटो मोटो खबर है। तो अभी यहाँ पर मम्मी निकाल रही है मक्खन। ये मक्खन जिन्नत नहीं करता। अभी 2 गाय दूध देती है और उसमें से भी गोपली 2 टाइम देती है और कृष्णा 1 टाइम ही देती है। तो मक्खन थोड़ा कम निकलता है, इस वजह से घी भी थोड़ा कम बनता है। तो बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं। बचा देगी, उसके बाद फिर रेगुलर हो जाएगा सब, रिद्धि और सिद्धि दोनों। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम, सीताराम सबको। तो अभी सारी गायों को मूंगफली का चारा डाल दिया और सब लोग खा रहे हैं। और मम्मी यहाँ पर थोड़े से गोबर पड़े थे तो वो उठा रहे हैं, को डालेंगे उकड़े में। वहाँ पर जो खाद है उसमें ये मोटर बंद कर देता हूँ मैं। पापा और दादाजी दोनों गए हैं, थोड़ा सा काम था तो। और मम्मी अभी डाल रही है गोबर। यहाँ पर तो इतने होते नहीं है, थोड़ा सही होते हैं। ये 1-2 तगारा होता है, उसके बाद ये जो कचरा होता है उसको उस तरफ ही डाल देते हैं। वहाँ पर गायें बैठती है तो उनको सॉफ्ट रहता है पूरा, और यहाँ से कचरा सारा निकल जाता है। नारियल वाले आए थे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कचरा है, उसको भी भरना है। अभी नारियल सारे में से टूट गए, फिर से 1-2 महीने के बाद आएंगे, तब तक तो ये हो जाएगा। देखो ये तो 1 मंथ के अंदर ही हो जाएंगे तोड़ने जैसे। इस बार 80,000 के ऊपर के नारियल हुए, नहीं ये एक बार में ही। इस बार काफ़ी अच्छे नारियल हुए, बहुत अच्छे हुए। हर साल अगर ऐसे हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ही देखो ये एक जो नारियल का लौंग बोलते हैं, इसमें लगभग 20 के ऊपर नारियल होंगे ये एक में। उसके पास दूसरी दिख रही है, वो भी उसमें भी दूसरी है, एक में 20 तो होंगे ही।
तो ऐसे अगर नारियल लग गया तो बहुत सारे नारियल होते हैं और उसके हिसाब से फिर पैसे आते हैं। इस बार 3 गाड़ी हुई है कैरी जिसमें वो लेके जाते हैं बोलेरो टाइप के, वो 3 हुए, 3 नहीं 4 हुए हैं इस साल नहीं, पहली बार में। तो अच्छे नारियल आ रहे हैं धीरे धीरे, तब तक तो ये दूसरी वाली भी स्टार्ट हो जाएगी। इस वाले पेड़ में थोड़ी सी सूजन आई, जोड़ने में शायद इसको कुछ लगा हुआ है बस, क्योंकि खेत में सुबह खुला करते हैं शाम को खुला करते हैं, जोड़ने में शायद ऐसे गोल घूमती है ना, जिसमें शायद पैर थोड़ा सा ठीक से नहीं रखा होगा इसने, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सूजन आई है। तो स्प्रे आता है इसका, स्प्रे तो नहीं वैसे जो ट्यूब जैसा आता है, ट्यूब भी आता है, वो लगाया है मैंने, ठीक हो जाएगी, इतना कुछ दिक्कत नहीं है चलने में। लेकिन आज थोड़ा सा पैर रखने में, पूरा पैर नहीं उठा रही थी, थोड़ा सा उठा रही थी, तो मुझे लगा कि इसको दिक्कत है। मैंने देखा तो थोड़ी सी सूजन इस वाले पैर में यहाँ पर, तो ठीक हो जाएगी। वैसे इतनी कुछ इसको दिक्कत नहीं है, अभी खुला करेंगे तो पूरे में दौड़ेगी। ओए अभी नहीं दौड़ना, तुम्हें 2 दिन रेस्ट करना है, ठीक है? उसके बाद पूरे में दौड़ना, फिर ठीक हो जाए उसके बाद। तोरी तो अंदर ही है वैसे। આને જે ત્યારે ક્ષેત્રાય છે અને જોતા દે થાય કે તોરી હાલે हाल अंदर। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं खेत में, वहाँ पर घास पड़ा है तो वो लेने के लिए, और इसमें लगाया है वेजिटेबल्स। क्या क्या लगाया है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं। वो तो सामने दिख रहे हैं, टमाटर है और बैंगन है, वटाणा, सोरी, वाल, गवार, भिंडा, मूरा, और इसमें फिर गायों का गोबर पानी के साथ में दिया है पूरे में। और इस तरफ अभी लगाने बाकी है वेजिटेबल्स, ये पूरे क्यारा बन जाएगा। इस तरफ लगा दिया, इस तरफ बाकी है, और ये चलने के लिए रास्ता रखा हुआ है, क्योंकि इस तरफ ज्वार और मकाई है, तो चलने के लिए एक रास्ता चाहिए, तो ये इतना रखा हुआ है। और गाजर भी बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत मस्त दिख रहे हैं। और ये मूंगफली इस बार इतनी खेत में से निकली नहीं है, तो ये इसको फिर वर्कर्स को कह के उठवा लेंगे। और प्याज भी अच्छे से उग गई है पूरी। इसके एक तो पत्ते ये एकदम छोटे छोटे होते हैं ना, तो दूर से नहीं दिखते, एकदम पास से दिखते हैं ना तो फिर दिखती है। देखो ये बीच बीच में ये घास भी हुआ है, जिसकी दवाई छिड़कनी पड़ेगी। ये भी छोटे छोटे पत्ते हुए, इससे ऊपर कैमरा होता है तो दिखता ही नहीं, एकदम ऐसे नीचे होता है ना तो दिखता है। और वहाँ पर दादाजी ने पानी दिया है रचका में, घास पड़ा है वो, और वहाँ पर सनसेट हो चुका है। अभी लेके आते हैं, उसके बाद गायों का मिल्किंग होगा और मैं वीडियो एडिट करूँगा। फिर यहाँ पर एक लाइन चने की है, वो भी उग चुके हैं, हरे चने खाने के लिए, वाइट वाले ये देखो उग रहे हैं, और कुछ कुछ उग चुके हैं। ये प्राइस प्याज के एक साइड पे यहाँ पर जगह बची थी, तो यहाँ पर